Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsaria Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 07 of biomolecules from class 12th. In this lecture we will discuss about all structures of glucose, means open structure, Haworth representation, glucopyranose and glucofuranose, and in the last conformation यानी chair conformations of glucose. This lecture is very important for those students who are preparing for G Mains, Advance or NEET with 12th. So let's start without delay. आज के इस लेक्चर में आज आपको यदि ऐसा लगता है कि मुझे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना बहुत टफ लगता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H और OH की पोजीशन आप भूल जाते हैं, कहाँ H लगाना है कहाँ OH लगाना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, चेयर कन्फॉर्मर कैसे बनाना है, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पाइरेनोज स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बहुत चैलेंजिंग लगता है। ऐसे स्टूडेंट्स आज से ये समस्या उनकी दूर हो जाएगी। आज आपको बेहद सिंपल तरीके से ग्लूकोज के सारे स्ट्रक्चर एक ही वीडियो में सिखाने वाला हूं, तो अपना पेन अपनी कॉपी निकाल लीजिए और स्ट्रक्चर का एंजॉय कीजिए। जो चीज़ मैं बताता हूं वैसे ही आपको तैयार करना है। और इसके पहले 7 से पहले जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं उनको जरूर सुन लीजिएगा, इससे आपको स्ट्रक्चर बनाने में और हेल्प बनेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ग्लूकोज का सबसे पहले आपको ओपन स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं जिसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए, सबसे पहले आपको ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो आपको क्या करना होगा। ये रहा हमारा, सॉरी यहां से ले रहा हूं मैं CHO। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट नंबर के कार्बन पर एल्डिहाइड होता है, ये इसकी सबसे पहली पहचान है। फर्स्ट कार्बन इज CHO। CHO के आगे चलते हैं, सेकेंड कार्बन, ध्यान दे दिए, सारे आपको ट्रिक बता रहा हूं। ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 है, और 2 नंबर के बाद पहले सारे कार्बन लिख लीजिए। नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ये टोटल 6 कार्बन आपको लिखना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे सिंपल तरीका, नंबर डाल लीजिए यहां पर 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये थर्ड कार्बन को मैं यहां पर सर्किल कर रहा हूं। बस ये याद रखना है आपको, यहां से यहां तक कोई डिस्टरबेंस नहीं। फर्स्ट कार्बन पर आपको ध्यान रखना है, इस पर कॉन्फ़िगरेशन मैं अलग करूंगा और सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे, यानी H और OH की पोजीशन को आपको ध्यान रखना है। इसको छोड़ दीजिए और सभी कार्बन एटम पर राइट हैंड साइड में OH आएगा। यहां भी देखिए राइट हैंड साइड में OH, यहां राइट में OH, और ये होता है नीचे CH2OH। ये ध्यान रखिए। थर्ड कार्बन पर आपको ध्यान रखना है, इस साइड में आएगा H और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा OH। बस ये याद रखना है आपको, ये देख लीजिए। और इस अब क्या करना, OH लगा दिया, अब इस साइड में आपको लगाना है लेफ्ट हैंड में H। अब इधर OH है,
तो इधर आएगा H, इधर OH, इस साइड में H और ये CH2। अब देख लीजिए आप ध्यान से, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से बना रहा हूं, CHO, CHOH, COHH, CHOH, CHOH एंड CH2OH। थर्ड कार्बन पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ये ग्लूकोज का डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर हम ग्लूकोज पढ़ रहे हैं तो पूरा टारगेट आप ग्लूकोज पे लगा लीजिएगा। हम पहले ग्लूकोज के सारे स्ट्रक्चर आपको सिखाने वाला हूं, कम से कम 7-8 स्ट्रक्चर। बहुत सारी चीजें इसमें ग्लूकोज के बारे में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। जी मेंस और एडवांस के पेपर में अगर कुछ भी अगर आता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो देखिए और क्या सीखना है इसमें, ये आपको समझ में आ गया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। एक बार इसको और क्या कहेंगे, इससे बोला जाता है और फिशर FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। तो हमें ओपन स्ट्रक्चर अगर समझ में आ जाता है तो सेकेंड नंबर पर हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। उसमें आपको क्या चेंज करना है पूरी हम नकल करना इससे आपको सिखा देंगे। तो देखिए दूसरा स्ट्रक्चर सीखते हैं हम यहाँ पर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। और साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम होता है हावर्थ रिप्रेजेंटेशन। इसके द्वारा बनाएंगे, हावर्थ एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था तो इसे बोलते हैं हावर्थ रिप्रेजेंटेशन। इसमें दो स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, और जस्ट दूसरा इसका एनोमर बनता है, वो एनोमर का नाम होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, यानी अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज दोनों एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। एनोमर्स के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो यानी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, आप उसको जाकर के इन वीडियोज से पहले देख लीजिए। फिर भी यहां पर मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूंगा, नहीं देख पाते हो तो यहां भी आपको समझ में आ जाएगा कि एनोमर्स क्या होते हैं। तो यहां पर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले देख लीजिए, इसे बोलते हैं पाइरेनोज स्ट्रक्चर। तो पाइरेन जो वर्ड है ये 6 कार्बन एटम की एक रिंग है, उस रिंग के नाम पर इसको पाइरेनोज बताया है, उसी रिंग के आधार पर मैं आपको बना रहा हूं। तो देखिए मैं इसमें आपको कहां से शुरू करूं। सबसे पहले एक हेक्सागोनल रिंग बना लीजिए आप, वो आपको ऐसे बनाना है, देखो ध्यान से। आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सीख जाएंगे, मेरे साथ बनाएंगे तो नकल भी करो तो ढंग से करो। ये देखिए ये देखिए, ये मैंने एक हेक्सागोनल रिंग बना ली। इसी स्ट्रक्चर को सिखा रहा हूं आपको। ये स्ट्रक्चर इसमें कैसे कन्वर्ट होता है ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया है। यहां पर मैं केवल स्ट्रक्चर की बात करूंगा, कैसे बनता है ये नहीं बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। अब यहां पर इस कार्बन को मैं यहां पर इस वाले कार्बन को ये वाले में यहां पर ब्रेक करके यहां पर ओ लगा रहता है। पहली चीज तो ये याद रखना है आपको, ये यहां पर ओ रहता है, इसको मैं नंबर 1 मानूंगा और यहां पर एक बॉन्ड लगा देता हूं। ये आपका एक बॉन्ड है, ये कार्बन है, इसे नंबर 1 बोला जाएगा, ठीक है। यहां पर ये 2 नंबर को कार्बन कहेंगे, ये नंबर 2 में यहां पर दे देता हूं।
नीचे देंगे यहाँ पर, समझ में आपको आने में दिक्कत नहीं आएगी। ये 2 नंबर है। उसके बाद इसको नंबर दे देते हैं 3। ओके, ये नंबर 4 है और ये नंबर 5 है। ये नंबर 5 है और ये नंबर 6 है। इस तरीके से नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहां पर काउंट करेंगे। यहां से काउंट करना है राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 और ये है यहां पर 5 और सबसे ऊपर ये है 6, यह बनी वाला। अब इसमें हमें इसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन H और OH लगाना है। तो केवल ध्यान रखिए 1 नंबर का ये वाला 1 कार्बन और ये जो 5 नंबर पे अटैच है ये 6 नंबर का कार्बन यहाँ पर CH2OH, ये पहले से ही जोड़ दीजिए आप यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर ये H और यहाँ पर OH, ये आप पहले से ही सीख लीजिए। इसके बारे में ये 1 नंबर और 5 नंबर, यानी ये जो CHO है, ये CHO ये 5 नंबर के C1 एंड C5 के बीच रिएक्शन होती है, CHO की और CHOH के बीच में रिएक्शन होती है, तब ये साइक्लिक पाइरेनोज स्ट्रक्चर बनता है। तो ये 1 नंबर CHO काय में कन्वर्ट हो गया CHOH में। इसे कन्वर्ट करना भी मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूं, आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। तो CHO को मैंने CHOH में कन्वर्ट कर दिया और ये CH2OH सबसे नीचे वाला जो 6 नंबर पर है, यहाँ पर ये मैंने 6 नंबर पर जोड़ा है और नीचे यहाँ पर इसकी जगह पर H होता है। बस ये 2 बातें याद रखिए और इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। 1 नंबर पर CHOH और ये 5 नंबर पर ऊपर CH2OH और नीचे H, ये दोनों इसी कंडीशन में रहेंगे। अब आप देखिए ये CH2OH ऊपर की साइड में है और ये OH नीचे की साइड में है 1 नंबर पर। ऐसी कंडीशन को हम अपोजिट साइड जब होते हैं तो इसे बोलते हैं अल्फा पोजीशन। इसे अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज बोला जाता है इस टाइप से। उसके अलावा आप 2 से लेकर के 4 तक का स्ट्रक्चर इसके हिसाब से बनाएंगे। जैसे जो राइट हैंड साइड में OH है ये हमेशा नीचे की साइड में होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर देखिए, 2 में OH राइट हैंड साइड में है तो यहाँ पर मैं नीचे लगाऊंगा और ऊपर ये OH देख लीजिए। 3 नंबर पर H राइट हैंड साइड में है तो यहाँ पर H और ऊपर OH। 4 नंबर पे आएंगे तो राइट हैंड साइड में OH है तो इसे नीचे लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद में 5 नंबर पे जो CHOH और CH2OH है वो ये हो गया CHOH और CH2OH। इसको मैंने कन्वर्ट किया है पूरा, CHO की CHOH से रिएक्शन कराई और इसे कन्वर्ट कर दिया मैंने CHOH में, ये ऑक्सीजन आ गया और इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो क्या याद रखोगे इसमें, 1 नंबर पे याद रखिए CHOH मैंने कैसे रखा है और ये CH2OH हमेशा ऊपर रहेगा 6 नंबर का कार्बन और सारे के सारे 2, 3 और 4 नंबर जो होते हैं वो जो जो राइट हैंड साइड में है वो नीचे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो ऊपर लिखा जाता है। राइट, ये इतना हो गया। उसके बाद क्या याद रखना है इसमें, ये OH जो आप देख रहे हैं ये वाला OH, ये OH अगर ये CH2OH से अपोजिट साइड में है तो इसे अल्फा स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब अगले स्ट्रक्चर में जो इसके मैं नीचे बनाऊंगा जो बीटा स्ट्रक्चर होगा उसमें सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, बस OH को मैं जस्ट अपोजिट कर दूंगा यानी CH2OH की साइड में कर देंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, बीटा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। तो यानी इसका दूसरा एनोमर यानी 1 नंबर पर केवल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तब इसको एनोमर्स कहा जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर को आपको अब देखिए दोबारा नीचे बनाता हूं, ये स्ट्रक्चर आपको और अच्छा लगेगा। ये दूसरा इसका साइक्लिक पार्ट है यानी इसका एनोमर बना रहा हूं। देखिए कितना आसान है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं बड़े सिंपली। देखिए ये यहां पर 1 नंबर है, इसको पलट दीजिए, यहां पर ऊपर कर दीजिए OH और नीचे H, ये 1 नंबर हो गया।
2 पर आ जाइए। 2 पर ये चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेगा, ये H और ये OH। ये हो गया 2 नंबर। 3 नंबर पर देखिए, 3 नंबर पर नीचे H और ऊपर OH। 4 नंबर पर ये देखिए, ऊपर H नीचे OH। यहाँ पर देखिए, नीचे H ऊपर CH2OH। यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये देखिए सेम स्ट्रक्चर है, क्या चेंज कर दिया, ये OH आपकी अपोजिट पोजीशन में रख दिया, किसके, CH2OH के। ये भी मैं यहाँ पर सर्कल करूँगा, CH2OH और OH बोथ इन सेम साइड। ये देखिए, और ये CH2OH यहां भी सर्कल कर रहा हूं, ये देखिए, ये दोनों अपोजिट साइड में। तो ये दो स्ट्रक्चर आपने देखे, कहीं भी चेंज नहीं किया। ये दोनों क्या कहलाते हैं, एनोमर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये 1 नंबर पर 1 2 3 4 5 एंड 6 1 नंबर पर केवल डिफर स्ट्रक्चर होता है। और ये 1 नंबर जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं हेमी एसिटल कार्बन, इस पर OH अटैच है। तो ये हेमी एसिटल कार्बन पर अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है तब उसे बोला जाता है एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही आपको दिखाई देगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इस वाले का नाम लिख दो, दोनों का। ऊपर वाला है अल्फा, अल्फा डी प्लस, ठीक है, और इसको देंगे बीटा डी प्लस। नाम क्या होगा दोनों का, ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। सेम ये है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में कहलाते हैं, ये हैं एनोमर्स, एनोमर्स। ये दोनों एनोमर्स हैं आपस में। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, इसे बोला जाता है हावर्थ रिप्रेजेंटेशन, और इसे बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अब इस फॉर्मूले से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इस स्ट्रक्चर की नकल करना है। 1 और 5 नंबर का जो स्ट्रक्चर है उस पर पहले से ही फिल कर दीजिए। 2 to 4 तक का जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको जो राइट हैंड साइड में है उसे नीचे जोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जोड़ना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे का स्ट्रक्चर और आपको सिखाता हूं। अब आपको ये ग्लूकोपाइरेनोज हैं दोनों। अब आपको बताता हूं ग्लूकोफ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। उसमें केवल आपके ये जैसे 6 आपके स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, इसमें एक ऑक्सीजन भी है, ये 6 कार्बन टाइप रिंग है, ऐसी 5 कार्बन टाइप की रिंग दिखेगी, उसमें 4 कार्बन आपके होंगे। तो इसमें आपको फ्यूरेन का जिस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग होती है ऐसे ये 6 मेंबर्ड रिंग है। तो देखिए उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, वहां भी आपको इसी की तरह बनाना है। तो देखो क्या करना है, अब यहां पर देखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, मैं यहां से बना रहा हूं आपको। फ्यूरेन पहले हम बना लेते हैं। फ्यूरेन टाइप का स्ट्रक्चर ये है। और इसको यहां पर ये बंद कर देते हैं। देखिए ये इस टाइप का दिखता है ना फ्यूरेन, ऑक्सीजन लगा रहता है, इस तरह दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगे थे। यहां पर आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, ये देखिए हो गया। अब इसको मैं काउंट करना आपको सिखाता हूं। यहां पर बॉन्ड, इसको 1 नंबर मानेंगे और यहां पर ऐसे हम बॉन्ड लगा देते हैं। ये 1 नंबर हो गया। यहां पर ये हो गया हमारा 2 नंबर, ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर, ये रहेगा 4 नंबर,
अब 4 नंबर थोड़ा सा खतरनाक है। ये 4 नंबर 4 पर ही यहाँ पर 5 और 6 अटैच होता है। ये अभी मैं आपको ऐसे जोड़ के यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर रहता है CHOH और इस CHOH से ये लगा रहता है CH2OH। बस ये आपको याद रखना है 4 नंबर। जैसे यहाँ पर 5 नंबर पे अटैच था CH2OH, तो यहाँ पर एक कार्बन इंक्रीज करना पड़ा हमें, तो 4 नंबर पर नीचे रहेगा H, हमेशा हमेशा H रहेगा, ऊपर CHOH और उसके ऊपर CH2OH। इसको नंबर देंगे मैं 5 और इसको नंबर देंगे 6। आपको पहले ये सीखना है। उसके बाद 1 से लेकर के 3 तक हमें इसी स्ट्रक्चर की नकल करना है। जो राइट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में नीचे तरफ लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर की तरफ। अब जो 1 नंबर जो कन्वर्ट होता है, इसको हमें ध्यान रखना इसी की तरह से। अगर मुझे अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज बनाना है तो OH CH2OH के अपोजिट होना चाहिए। तो देखो CH2OH के अपोजिट में अगर यहाँ पर OH लिखता हूँ और H ऊपर लिख देते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं है, यही रूल याद रखना है। CH2OH के अपोजिट तो ये अल्फा कहलाएगा। तो उसके अलावा 2 और 3 नंबर को इसी के अकॉर्डिंग याद रखिए। OH राइट हैंड साइड में है तो ये देखिए 1 नंबर आपका ये हो गया, 2 पे ये आ गया। 2 नंबर पर OH किधर है? नीचे की साइड में है, तो आप नीचे की साइड में रख दीजिए OH को और ऊपर H। अब 3 नंबर पे आइए। 3 नंबर पे H राइट हैंड साइड है तो ये नीचे आएगा और OH ये ऊपर लग जाएगा। यहाँ पर याद रखना है, इसको ऐसे रखना। तो देखिए ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके का स्ट्रक्चर कहलाता है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। अब इसमें अल्फा और बीटा किस आधार पर कहा जाता है? इस आधार पर। केवल 1 नंबर के कार्बन को ध्यान रखना है। ये 1 नंबर के कार्बन पर जो OH आप देख रहे हैं, ये वाला, ये OH और ये CH2OH, देखिए ये ऊपर साइड में है और ये नीचे की साइड में है, तो ये कहलाएगा अल्फा डी। अल्फा डी प्लस ग्लूको फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। ये देखिए अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज स्ट्रक्चर इस टाइप का आपको दिखाई देगा। इसका जस्ट अपोजिट करना है। अगर बीटा डी मुझे बनाना है तो बस इस OH को ऊपर कर देना है और इस स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। देखिए आपके सामने मैं बना के फिर इसको दिखाता हूं। तो कैसे बनाएंगे इसको देखें। सॉरी, ये देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही स्ट्रक्चर में यहाँ बना दिया। अब आपको O कहाँ लगाना है? यहाँ पर ये O लगा दीजिए। ये हमारा 1 नंबर है। 1 नंबर पर OH को यहाँ ऊपर साइड में कर देते हैं और H नीचे आ जाएगा। तो इस OH को देखेंगे हम CH2OH के साइड में ही है, तो यहाँ पर CH2OH में लगाऊंगा। देखिए ये है हमारा CHOH और इसके ऊपर है हमारा CH2OH। ये देखिए ये CH2OH और OH एक ही साइड में है, तो इसे कहेंगे बीटा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। यहाँ पर नीचे H रहेगा। उसके बाद इन स्ट्रक्चर्स में कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे, इसकी नकल करेंगे। H ऊपर है, 2 नंबर है ना, यही वाला सेम 2 नंबर। OH राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड ये नीचे आएगा और ये H नीचे है और ये OH ऊपर है। देख लीजिए ये सेम स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया है। इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। इसका नाम क्या है? बीटा डी प्लस और ग्लूकोफ्यूरेनोज, यही रहेगा सेम स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर आपको इस स्ट्रक्चर से बनाने में इसमें आपको हेल्प मिलेगी। काउंटिंग सेम टाइप की होगी। ये भी आपस में क्या कहलाते हैं? एनोमर्स कहलाते हैं। एपीमर तो है ही, एनोमर्स भी कहलाते हैं कि एनोमर्स के लिए फिक्स 1 नंबर पर ही ये डिफरेंट होता है। तो ये हमारा हो गया ओपन स्ट्रक्चर। ये हमारा पाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज एंड ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी एंड बीटा डी। ऐसे ये अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज एंड बीटा डी
ग्लूकोफ्यूरिन। दोनों में प्लस और प्लस आता है, दोनों में डी आता है, अल्फा और बीटा चेंज होते हैं, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा और चैलेंजिंग लगता है लेकिन बहुत सरल लगेगा, अभी आपको उसको भी सिखाता हूं। वो कहलाता है कन्फॉर्मर, चेयर कन्फॉर्मर ऑफ ग्लूकोज। इसको भी सीख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी एडवांस के लिए और नीट के लिए भी। इससे आपको इसकी भी जानकारी मिल जाएगी, एच और ओ एच लगाते कैसे हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को भी मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए अब यहां पर इस स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, ध्यान दीजिए। ये स्ट्रक्चर में आपको एक चेयर बनाना है। देखो चेयर कैसे बनाना है, यहां पर मैं लिख देता हूं पहले। ये चेयर कन्फॉर्मर है, चेयर कन्फॉर्मर ऑफ ग्लूकोज। ये चेयर कन्फॉर्मर बनाएंगे, इसमें भी सेम नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, लेकिन चेयर कन्फॉर्मर है ये। तो दोनों को देखिए कैसे आपको बनाना है। तो पहले आपको एक चेयर स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको सिखाता हूं, कैसे बनाएंगे देखें जरा। यहां से ले रहा हूं मैं इसको, एक मिनट रुको, ऐसे लेता हूं। ये देखिए इस टाइप का आपको चेयर कन्फॉर्मर बनाना है, तो एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा बनाना आना चाहिए। ये दो स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। अब इसको मुझे मिलाना है, यहां से ऐसे करके लेते हैं। ये देखिए ये देखिए ये बन गया। ये चेयर कन्फॉर्मर आपको ऐसा दिखाई देगा। ऐसे मैं दो सेम स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अभी पहला स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहां पर ये ओ लगा रहता है, ये देखिए ओ जैसा का, इसी को देख लीजिए, इससे नकल कर सकते हैं। ये ओ हो गया यहाँ पर, राइट। अब ये 1 नंबर है, तो इसमें क्या होता है, 2 टाइप के बॉन्ड रहते हैं। एक तो रहता है एक्सियल बॉन्ड और दूसरा रहता है इक्वेटोरियल। तो दोनों का लिखने का क्या तरीका है पहले वो सीख लीजिएगा। तो यहां पर मैं मान लीजिए नीचे की तरफ लगाया मैंने, ये कहेंगे एक्सियल। तो दूसरे नंबर पर ये जो होगा ये वाला बॉन्ड, ये ऊपर की तरफ रहेगा। अगले वाले में ये नीचे की साइड में रहता है। फिर इधर जाएंगे तो ये ऊपर की साइड में रहता है ऐसे, फिर ये नीचे की साइड में रहता है। ये तरीका रहता है, ये एक्सियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड के बाद होता है दूसरा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल को कैसे दिखाएंगे, जब ये नीचे की साइड में है तो ये दूसरा ये इस टाइप से झुका हुआ ऊपर की साइड में रहता है, साइड को। ऐसे ये ऊपर की साइड में है तो ये दूसरा ऐसे नीचे की साइड में रहेगा इक्वेटोरियल। ऐसे ये ऊपर की साइड में है तो दूसरा ये नीचे की साइड में रहेगा ऐसे। ये नीचे और ये ऊपर की साइड को दिख रहा है। ऐसे ये ऊपर की साइड में है तो ये यहाँ पर नीचे की साइड में रहेगा। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे है तो दूसरा ये ऊपर की साइड में रहेगा। ये देखिए समझ में आ गया। और अब सारे के सारे बॉन्ड हो गए आपके 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें इसी की नकल करना है। कैसे नकल करना है, यहाँ पर H ऊपर है, OH नीचे है, तो ये OH में नीचे लगा देता हूँ और H देखिए इसमें ऊपर की साइड, यानी ये एक्सियल कहलाएगा, दूसरा इक्वेटोरियल कहलाएगा। अब इसमें ये OH के इसी नंबर, ये 1 नंबर है, जैसे ये नंबर 1 है तो इसको नंबर आपको ये 5 नंबर है और ये 6 नंबर है और इस 6 नंबर पर यहाँ पर ये CH2OH लगा हुआ है। ये देख लीजिए, तो ये CH2OH के जस्ट अपोजिट हो गया। ये CH2OH ऊपर की साइड में और ये नीचे की साइड में, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज कहलाएगा, चेयर कन्फॉर्मर। अब आपको 2 नंबर पे आई तो देखिए H ऊपर की साइड में है तो यहाँ पर H लिखेंगे
और OH को नीचे लिखेंगे। देखिए कितना आसान है। आपको अगर ये स्ट्रक्चर बनाना आता है या ये स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आपको बस 1 नंबर को और 5 नंबर पे जो अटैच है इसको पहले ही बना लेना है। 2, 3, 4 की पोजीशन वही सेम रहती है। अब 3 पे आइए, देखिए 3 नंबर पे OH यहाँ ऊपर साइड में है और H देखिए नीचे की साइड में है, तो मैंने ये H लगा दिया। कोई दिक्कत? इसको नंबर डाल दीजिए। ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। अब 4 नंबर में देखिए क्या है, 4 में OH नीचे है, ये OH नीचे है और H ऊपर लगा हुआ है, ये देखिए। और CH2H ऊपर है और H नीचे है, जैसा यहाँ पर देख लीजिएगा। पूरी नकल आपको इसी की करना है और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सेम पोजीशन आपको, ये हमारा कहलाता है अल्फा डी। क्या कहलाता है? अल्फा, ये भी अल्फा डी कहलाता है, अल्फा डी प्लस चेयर कन्फॉर्मर, राइट। अब बीटा डी चेयर कन्फॉर्मर कैसा बनेगा, इसी की नकल करना है, बस आपको इसको चेंज करना है और किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो देखिए मैं फिर बना रहा हूं इसको यहां से। ये देखिए, ये देखिए ये बन गया। अब इसमें आपको यहां पर O लगाना है, ये नीचे की साइड में ये एक्सियल बॉन्ड है, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। पलट दिया, देखिए ये OH नीचे की साइड में है और ये OH ऊपर की साइड में है। इस टाइप से बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में ये सारी पोजीशन वही रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। ये ऊपर की साइड में है और ये यहाँ पर OH रहेगा, ये H है। उसके बाद इस पर आ जाइए, ये H नीचे है और OH ऐसे लगा हुआ है। इस पर आ जाओ, ये देखिए 4 नंबर पर H यहाँ पर है और OH इस टाइप से थोड़ा दिखाएंगे आप इक्वेटोरियल में, OH ऐसे रहता है। अब आता है लास्ट बॉन्ड, H नीचे की साइड में ऐसे रहता है और इसको आप ऐसे दिखाएंगे CH2OH। लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया जाता है, इसको भी आप लेफ्ट हैंड में ही दिखाइए। थोड़ा सा आपको जगह की प्रॉब्लम आती है लेकिन लिख सकते हो आप CH2OH, लेफ्ट में ही दिखाना है आपको, ठीक है। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसमें नंबर डाल दीजिए। ये 6 नंबर था, यहाँ पर दोबारा से नंबर डाल रहा हूँ 1, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये वाला कार्बन और ये 6 नंबर। ये हमारा कहलाता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज चेयर कन्फॉर्मर। ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज चेयर कन्फॉर्मर, ये देख लीजिए। ये आपके इतने स्ट्रक्चर हो गए पहला। अब दोबारा से एक बार रिव्यू कर दूं इसका, जो आपको कोई दिक्कत ना आए कि यानी सारे स्ट्रक्चर में मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि आपको ओपन स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इसमें 3 नंबर के कार्बन को आपको डिफर करना है। अगर इस स्ट्रक्चर के बाद इसकी नकल करना है हमें ये पाइरेनोज स्ट्रक्चर बनाना है, यानी पाइरेन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। 6 कार्बन की रिंग होती है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, सॉरी कार्बन नहीं, 6 मेंबर्ड रिंग होती है। इसमें ऑक्सीजन आप यहाँ लगा के इसको नंबर 1 मान लिए। इसमें ये हेमी एसीटल कार्बन कहलाता है, जिससे OH डायरेक्ट अटैच है। बस आपको इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर इतना चेंज करना है। ये OH और CH2OH का कनेक्शन रहता है। अगर ये सेम साइड में है तो बीटा और डिफरेंट साइड में है तो अल्फा कहलाता है। और स्ट्रक्चर में जो मैंने ऊपर और नीचे लगाए हैं वो इसके ऊपर डिपेंड है।
जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में है वो मैंने नीचे दिखाया है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे ऊपर की साइड में किया है। CH2OH की जगह 6 नंबर की ये फिक्स रहती है, इसको आप पहले ही लगा लीजिए 5 पर H करके, क्योंकि इसे कन्वर्ट किया जाता है। और पूरा का पूरा 1, 2, 3 और 4 नंबर पर आपको इसी की नकल करना है, राइट। दोनों में केवल 1 नंबर पर डिफरेंट है, इसलिए इसको एनोमर कहा जाता है। ऐसे ही सेम फ्यूरेनोज में आपको 5 मेंबर रिंग बनाना है और उसको उसी की तरह नकल करना है। सेम कार्बन मैंने उसी के अकॉर्डिंग किए, बस यहाँ पर ये 4 नंबर पर CHOH और CH2OH जुड़ा है, यहाँ 5 नंबर पर मैंने CH2OH को अटैच किया है। यह ध्यान रखना है कि इसमें 1 नंबर का जो कार्बन है, ये CHO, वो 4 नंबर के इस वाले कार्बन से, यानी ये CHO इस OH से रिएक्ट करके ये स्ट्रक्चर बनाता है, ये 1 नंबर 5 नंबर से रिएक्ट करके ये वाला स्ट्रक्चर बनाता है, यानी C1C5 से रिएक्ट करता है या C1C4 से रिएक्ट करता है। और ये हमारा चेयर का कन्फॉर्मर है, जो मैंने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपको सिखाए थे, वहाँ भी ये स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था कि नीचे की साइड का जो होता है वो एक्सियल होता है और साइड में जो होता है वो इक्वेटोरियल होता है। तो पहले एक्सियल अल्टरनेट बना लीजिए, ये नीचे होगा तो ये ऊपर, ये नीचे और फिर ये ऊपर। उसके बाद आप इक्वेटोरियल को जस्ट उसके अपोजिट बनाते जाइए, ये नीचे है तो ये ऊपर की साइड में दिखाओ, ये ऊपर है तो नीचे की साइड में दिखाइए, ये नीचे है तो ऊपर की साइड में है, ये ऊपर है तो ये नीचे की साइड में। ऐसे आपको दिखाना है सारे के सारे। ये देखिए नीचे है तो ये ऊपर की साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इसको मैंने मुड़ा है। इसकी नकल करके बिल्कुल सेम इसकी नकल मुझे यहाँ पर करना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस तरीके से ग्लूकोज के सारे स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, ओपन स्ट्रक्चर, हावर्थ रिप्रेजेंटेशन दोनों, लेकिन एक पायरेनोज एक फ्यूरेनोज है और इसके बाद चेयर कन्फॉर्मर। इस तरीके से ग्लूकोज के बस इतने स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में किसी भी एग्जाम में अगर आते हैं तो इनमें से पूछा जाएगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से एनोमर बनते हैं, एपीमर्स बनते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सा होता है, उसका क्या नाम होता है। और इसे प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को देखने से पहले ये कैसे बनता है इसको भी मैंने पिछले वीडियोज में दिखाया, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आने पर मुझे जरूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।